मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद तक। तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आइए यहाँ पे बंद करेंगे, प्रार्थना। धन्यवाद प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम का धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आज के इस दिन के लिए, इन सुंदर गवाहियों के लिए कि प्रभु आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही हैं आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर सर्वनामों में श्रेष्ठ और उत्तम, और आपके निकट आनंद की भरपूरी है प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं। गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के इस वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो वचन का प्रकाशन हमें चाहिए जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। जिस तरह हम अपने संसारिक रोटी खाते हैं, वैसे ही आत्मिक भोजन में आप हमारी सहायता करें कि हम इसे खाकर तृप्त हों और इस वचन के द्वारा तेरी महिमा करने पाएं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, आप सहायता करें, अपनी बुद्धि और समझ में से, ज्ञान में से, अपने प्रकाशन में से देखकर हमारी सहायता करें। केवल पवित्र आत्मा ही हमारे बीच में मौजूद हो, सीखने और सिखाने में मदद करें। ये छोटी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन जो हम सीखना चाह रहे हैं, हमारा विषय है कि कोई भी काम करें हम, उसमें पहला स्थान हम परमेश्वर को दें। कोई भी काम है हमारा, अपने जीवन में सर्वप्रथम पहला स्थान हम परमेश्वर को दें। और यहाँ लिखा है कि उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वह तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। हाँ, यहाँ कह रहा है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ, संपूर्ण मन से, अधूरे मन से विश्वास नहीं रखना है। कोई भी हम काम कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं या जॉब पे जा रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, जिस विषय के लिए, हम अधूरे मन से नहीं, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें। आगे, उसी को स्मरण करके सब काम करना, हाँ, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ, उसी को यानी परमेश्वर को पहला स्थान देकर, उससे सम्मति लेकर, उसका अनुग्रह पाकर हम उससे प्रार्थना करें और उससे मांगे कि प्रभु तू क्या चाहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू मेरी सहायता करे, तू मुझ पर अनुग्रह बनाए रखे और मेरे जीवन से केवल तेरे नाम को महिमा करे। पहला स्थान हम देंगे। जितना हम देखते हैं वचन में, प्रकाशन देखते हैं परमेश्वर के वचन का, जितने भी बड़े बड़े सेवक हुए हैं, चाहे मूसा को ले लो, अब्राहम को ले लो, दाऊद को ले लो, सभी ने अपने जीवनों में पहला स्थान किसको दिया है? परमेश्वर को दिया है। और मत्ती रचित सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है, तुम अपने आप को दीन बनाओगे तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा, यानी ऊंचा उठाएगा परमेश्वर। आगे पढ़ें इसका 6वां पद। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और बुराई से दूर रहना। परमेश्वर हमें वो मार्ग दिखाना चाहता है। यदि आप यशा नबी की पुस्तक पढ़ोगे 26 अध्याय, तो उसमें लिखा है, जिस मार्ग में तुझे चलना है मैं तुझे अगुवाई करूं, और पीछे से आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इस पर चलो। आज हम देख रहे हैं संसार में लोगों ने अपना अपना मार्ग ले रखा है, अपनी अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं, अपनी युक्ति बना रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यशा नबी की पुस्तक में क्या कहता है? हाय
उस पर जो अपनी युक्तियों को परमेश्वर से छुपा कर रखते हैं। क्या हम परमेश्वर से छुप सकते हैं, या अपनी कोई योजना या कोई अपनी बात परमेश्वर से छुपा सकते हैं? भजन संहिता 139 में साफ लिखा है, हमारे मुख में जो विचार हैं, जो बात आने वाली है, उन विचारों को वो दूरी से जान लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में आएंगे, उसके 29 अध्याय के 13 पद को पढ़ें। यहाँ क्या कहता है? यिर्मयाह 29 अध्याय। तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक जब आप पढ़ोगे, वहाँ लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसे खोजो। भजन संहिता में लिखा है, हर एक भक्त परमेश्वर को ऐसे समय में पुकारे जब वो हमारी सुन सकता है। वो समय कौन सा? कठिनाई का, दुख का, तकलीफ का, बीमारी का, चिंताओं का, परेशानियों का। आज संसार इन्हीं चीजों से जूझ रहा है, लेकिन वचन कहता है, तू संकट के समय में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने लायक। क्या हम संकट के समय में उसे संपूर्ण मन से पुकारते हैं? हम उसे ढूंढते हैं? आजकल हम देखते हैं संसार में क्या हो रहा है, जिसके पास पैसा है वो पैसे के पीछे भाग रहा है, जो खोज रहा है वो अच्छी जॉब खोज रहा है, अच्छे रोजगार खोज रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम उससे मांगे। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे। जब हम उससे मांगेंगे, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं है, वो सबकी चिंता जानता है। हो सकता है किसी की रोजगार की है, किसी की शादी की है, किसी की बीमारी की है, किसी की और कठिनाई की है। परमेश्वर हर एक की चिंता को जानता है। और इसलिए लिखा है, भजन संहिता 55 का 22 पढ़ना, क्या कहता है? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। हाँ, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। हम क्या कर रहे हैं कि अपने बोझ को खुद उठाए फिर रहे हैं। तो हमारे पास इनविटेशन है परमेश्वर पिता का, वो कह रहा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह तुझे संभालेगा, और वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हाँ, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। जो अपने बोझ को लेकर अपने हृदय में अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, भाई बहन कहते हैं, मैं अपने दुख को किससे बताऊं? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वो इनवाइट कर रहा है कि हम अपने दुख को, अपने बोझ को परमेश्वर को देके तो देखें, जो हमारी दुखों में शामिल रहता है, जो हमारी चिंता में चिंतित रहता है, जो हमारी बीमारियों में हमें आशा देता है और हमें बार बार कहता है, मत डर, मैं तेरे संग, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हमारे को अपने भी उस समय में बीमारियों में साथ छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर बार बार हमें उत्साहित कहता है, डोंट बी फियर, डोंट बी फियर, तुम मत डर, मैं तेरे संग। लेकिन हमारे जीवन में संसार की बातों को लेकर, संसार की चिंताओं को लेकर एक बोझ बना है। इसलिए जब हम अपने जीवन का सारा बोझ परमेश्वर को देंगे और उसी को स्मरण करके काम करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग ही नहीं निकालेगा, बल्कि सफल करेगा। क्योंकि वचन कहता है, यहोशू 1 अध्याय को निकालें जरा, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 5 और 6 पद को पढ़ें। एक अध्याय का 5 और 6। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ना ठहर सकेगा। हाँ, यहाँ परमेश्वर का वचन जो यहोशू को वायदा दे रहा है, वही वायदा हमें भी देता है, वो कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे
संग भी रहूंगा जैसे मैं मूसा के संग रहा मैं तेरे भी संग रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। हाँ, ना मैं तुझे धोखा दूंगा ना मैं तुझे छोड़ूंगा। आगे, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हाँ, इसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। या बांध कर दृढ़ हो जा। आज जो हमारे मन में घबराहट है, चिंता है, बीमारी है, परेशानी है, इनको हमें दृढ़ता के साथ परमेश्वर हमारे साथ रहने का वायदा कर रहा है। जीवन भर हमारे सामने कोई ठहर नहीं सकता। और लिखा है नीति वचन में, राजा सुलेमान कहता है, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है। हमें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की क्या इच्छा है उसको देखना है। और वचन कहता है, आगे पढ़ेंगे इसी में, कितना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ हो जा। व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में तू चौकसी करना। और उससे ना तो तू दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। हाँ, परमेश्वर वायदा कर रहा है, यहोशू से कर रहा है मूसा की मृत्यु के बाद, वही वायदा हमें और आपको भी कर रहा है। जब हम अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देंगे और जो हमें वचन है, जो पवित्र शास्त्र हमें दिया गया है, उसी के दायरे में रह के हम काम करेंगे, ना दाएं देखेंगे ना बाएं देखेंगे, तब परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा ही हमें सीधा मार्ग दिखाएगा और हमारी हृदय की पीड़ा को, हमारी हृदय की वेदना को सुनेगा। जो हमारे मन में है, जो हमारे अंदर दुख है, जो हमारे अंदर बीमारी छुपी है, उसके द्वारा वो अपनी महिमा लेना चाहता है। लाजर को हम देखते हैं, 4 दिन की मृत्यु के बाद भी उसकी डेड बॉडी से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन फिर प्रभु ने उसे जिंदा कर दिया। वो अद्भुत काम आपके लिए भी कर सकता है और आपके द्वारा भी करवा सकता है। जरूरत है हमें व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को बिताने की। हम वचन को नहीं पढ़ते, हम प्रार्थना नहीं करते, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते, हमारे पास समय नहीं है, ये एक बहाना है। परमेश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं, जिसमें से लगभग हम 8 या 9 घंटे सोकर बिताते हैं। बाकी के जो हमारे पास समय है, हम उसमें परमेश्वर के साथ समय बिताएं, अपने कार्य को भी करें, साथ साथ परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। 24 घंटे में से 240 मिनट हम परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर उसकी एवज में आपको ढेर सारी आशीषें देगा, व्यवस्था के अनुसार, चलने के अनुसार। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, योएल नबी की पुस्तक में आएंगे और उसके 2 अध्याय के 12 पद को पढ़ें। यहाँ क्या कहता है योएल नबी, अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को यदि देते हैं तो पढ़ें योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय के 12 पद को निकालो रेखा में। कौन सा पद? योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय के 12 पद को। तो भी यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की यह आवाज और वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हाँ, अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अभी भी समय है बाप को मन फिराने का, पश्चाताप करने का और लौट आने का परमेश्वर के पास समय है। लेकिन लोग अपने जीवनों में पहला स्थान अपने संसारिक कामों को देते हैं, बाद में परमेश्वर को देते हैं, और इसलिए उनकी युक्तियां जो है सफल नहीं होती। नीति वचन में आप पढ़ोगे, लिखा है युक्ति वही सफल होती है जो परमेश्वर के द्वारा बनाई जाती है। परमेश्वर की कृपा से, उसकी दृष्टि से, उसके अनुग्रह से ही हमारी भी युक्ति सफल होगी। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ निकाल कर, प्रेरितों के काम में आ जाएंगे और 6 अध्याय के 4 पद को पढ़ें। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन, प्रेरितों के काम 6 अध्याय। हम तो प्रार्थना में, हाँ, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। हाँ,
और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और निकानोर और तिमोन और हाँ, ये चेलों के नाम। ये बात उन लोगों को अच्छी लगी कि कलीसिया के लोग अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देते थे और लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करते थे। आज हम देख रहे हैं कलीसियाएं बिखरी हुई हैं, कलीसियाओं में लोगों का मन एकाग्र नहीं है, एक मन नहीं है, एक परिवार के लोग एक मन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने आप को संपूर्ण मन से समर्पित कर दें और उसके पास आ जाएं और अपने जीवन में पहला स्थान उसे देखकर देखें, तब वो हमारे कार्य को सफल करेगा, तब वो हमारी इच्छाओं को अपनी इच्छा के अनुसार पूरा करेगा। आगे पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 119 के 2 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्या ही धन्य है वे जो उसकी चुनौतियों को, हाँ, उसकी चितौनियों को, जो उसकी आज्ञाएं हैं मानते हैं, उनको मानते हैं। क्या ही धन्य है वो लोग, और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। पूर्ण मन से उसके पास आते हैं, वो धन्य लोग हैं। आप और हम धन्य लोग हैं, क्योंकि हम उसके पास पूर्ण मन से आए हैं। यदि आप भजन संहिता 138 का पहला पद पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ दें इसे। क्या कहता है? 138 का 1। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। हाँ, संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और देवताओं के सामने भी तेरा गीत गाऊंगा। ये राजा दाऊद कहता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वप्रारी है, वो सबसे पहला स्थान पाने के योग्य है और वो हमारे जीवन को उस मार्ग पर लेकर चलना चाहता है, उन ऊंचाइयों पर लेकर चलना चाहता है, ताकि हम सफल हो जाएं और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। वो चाहता है, उसने हमें नाम लेकर बुलाया है, हम ऐसे ही आकर यहाँ नहीं बैठ गए। परमेश्वर को पहला स्थान दें और अपने जीवनों में सफलता पाएं। आगे पढ़ेंगे, यूहन्ना 4 अध्याय के 34 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, यीशु ने अपने चेलों से कहा, मेरा भोजन यह है हम्म, कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हाँ, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। अब हमारे भी यही इच्छा होनी चाहिए कि जिसने हमें चुना है, हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपें और वो हमें इस्तेमाल करे। क्योंकि वचन कहता है धन्य है वो जो उसके मार्गों पर चलते हैं, उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। धन्य है वो लोग और वो आशीषें पाएंगे। भजन संहिता 128 पढ़ के देखना, परमेश्वर का वचन वहां बताता है साफ, जो उसके मार्गों पर चलेगा उसको कितनी आशीषें परमेश्वर देगा। और भजन संहिता में लिखा है, वह तेरे आने जाने में अब से लेके सर्वदा तक, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक वो हमारे लिए वायदा कर रहा है कि हम उसके अधीन रहकर जीवन बिताएंगे, तो हमारी सुरक्षा कर रहा है। कोई हमारी ऐसी सुरक्षा करने का वायदा नहीं दे सकता, कोई हमें इतना भरोसा नहीं दिला सकता। आज हम देखते हैं जब घर परिवारों में कोई अपना छोड़कर चला जाता है, लोग आस पड़ोस के आते हैं, संसार के आते हैं, कुछ समय के लिए हमारे साथ सांत्वना देते हैं, बाद में सब लोग चले जाते हैं। तब हमारे साथ केवल परमेश्वर रहता है या हम रहते हैं। परमेश्वर ही उस समय वो शांति देता है, जैसे यूहन्ना 16 अध्याय में कहता है, मैं तुम्हें अपनी वो शांति दिए जाता हूँ जो संसार नहीं दे सकता। संसार नहीं दे सकता। आज संसार लोगों को क्या दे सकता है? क्लेश दे सकता है,
दुष्ट योजनाओं को बता सकता है, बुरी बातें बोल सकता है, हमें लांछन लगा सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी हमारे जीवन में ऐसा नहीं करता। इसलिए हमें सफल बनना है, एक सफल प्रार्थना करनी है, तो हमें परमेश्वर के वचन को उसके अधीन रहकर उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, उसे अपने जीवन में पहला स्थान देना। तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, हमारे लिए सीधा रास्ता खोलेगा और हम उसके योग्य कहलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है टूटे मन वालों के वो समीप रहता है, दुखी और दीन दरिद्र की वो सहायता के लिए हमेशा तैयार है, और वो जानता है। इसलिए वचन कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। आइए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से मेरे साथ। भजन संहिता 16 जो आज हमने पढ़ा था, उसके 7 और 8 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर? मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। हाँ, उसने मुझे सम्मति यानी सलाह देता है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमें प्रतिदिन सलाह देता है। वरन मेरा मन भी रात में मेरा मुझे शिक्षा देता है। हाँ, मेरा मन भी जब हम उसको सलाह को मानते हैं तो मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। हाँ, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। जिस मार्ग पर आप और हम चल रहे हैं, जिस मार्ग को हमने चुना है, उस मार्ग में हमें कभी परमेश्वर डगमगाने नहीं देगा। हमारे मार्ग की अड़चन बाधाओं को दूर करेगा और हमें सफलता की ओर लेकर चलेगा। इसका अगला पद पढ़ने क्या कहता है? इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। हाँ, इस कारण मेरा जो मन है, मेरा हृदय है, आनंद से भर जाएगा और मेरी आत्मा चैन से रहेगी जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। जब परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया, उससे केवल इतना कमिटमेंट किया कि जो मेरे दास मूसा ने तुझे व्यवस्था दी है, उसी को स्मरण करके सारे कार्य करना। स्मरण मतलब पहला स्थान उसी को देना, ना उससे दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। तब तू जहां जहां जाएगा तेरे काम भी सफल होंगे और मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा। परमेश्वर हमें प्रभावशाली बना देगा। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी इच्छाओं को जानता है, उसने हमें नाम लेकर बुलाया है और हम उसके बेटा और बेटी हैं। वो हमसे प्रेम करता है जिस तरह एक संसारिक माता पिता अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर परमेश्वर आपसे और हमसे प्रेम करता है। इसलिए वो चाहता है कि हम अपने इस जीवन में जो संसार के लोगों के साथ हम बिता रहे हैं, पहला स्थान दें। संसारिकता को छोड़कर हम पहला स्थान दें, ताकि परमेश्वर हमें ऊंचा उठाए। और भजन संहिता में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हर समय मैंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है, निरंतर कह रहा है। एक जगह नीति वचन में लिखा है कि क्या ही धन्य है जो यहोवा के मार्गों पर चलते हैं, खराई से उसके मार्गों पर बने रहते हैं। क्या हम खराई से बने? क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार, जो यूहन्ना में हमने पढ़ी कि मेरी इच्छा ये है कि मेरे भेजने वाले का काम पूरा करूं। हमें परमेश्वर ने चुना है, हम उसके लिए उसके साथ समय बिताएं, उससे संबंध बनाएं, उससे बातचीत करें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, निरंतर उसको अपने जीवन में पहला स्थान दें, ताकि वो हमें ऊंचा उठाकर हमारे जीवन को सफलता के मार्ग पर लेकर जा सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो।